नेक्स्ट पॉइंट, ऑन बीइंग डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट, कि डिस्क्रिमिनेट जो पीपल थे ये क्या है, डिस्क्रिमिनेशन जो दिया है यहाँ पर, आगे आपने वर्ड देखा डिस्क्रिमिनेशन, तो ऑन बीइंग डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट मतलब भेदभाव जो हो रहा था इसका सामना कैसे कर रहे थे, ऑन बीइंग उनका सामना कैसे कर रहे थे। तो यहाँ पर स्टार्टिंग में आपको दिया कि सभी लोग कुछ ना कुछ काम करते हैं, सभी लोग कोई ना कोई काम के साथ जुड़े हुए हैं पैसे कमाने के लिए। तो यहाँ पर दिया कि कोई टीचिंग कर रहा है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, या तो कोई भी दूसरे काम दिए, कोई कारपेंटर है, तो ये सारे के सारे काम दिए हैं। तो यहाँ पर दूसरे भी काम ऐसे दिए हुए हैं, मान लो कि कोई होता है कि बर्तन साफ करना, इट मीन्स क्लीनिंग का काम करना, यूटेंसिल्स साफ करना, इसके बाद कोई बंदा है वो वॉचमैन है, या तो कोई फिश पकड़ रहा है, मछली पकड़ रहा है, ये सारे काम दिए। बट दूसरे जो काम दिए हैं कुछ काम की जो इनके मुकाबले, इट मीन्स आगे जो काम दिए हैं जो भी हो इनसे कम निम्न माना जाता है। सफाई करने का काम दिया है, लेस वैल्यू वर्क्स, सफाई करने का काम दिया, गार्बेज उठाने का काम दिया, कटिंग हेयर्स एंड वॉशिंग एंड क्लीनिंग। तो ये जो काम दिए तो बोले दूसरे काम से अच्छे नहीं हैं। तो ऐसे लोगों के साथ एक टाइप की विचारधारा, जो स्टीरियोटाइप विचारधारा थी उसके अकॉर्डिंग ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता था, ज्यादा भेदभाव वाली भावनाएं रखी जाती थी। इसको देखें तो एक बड़ा ही महत्वपूर्ण है कि ये सब कामों को अपवित्र माना जाता था, कि ये सब काम अच्छे नहीं है। गंदगी उठाना, पिकिंग गार्बेज मतलब कचरे उठाना, कटिंग हेयर, वॉशिंग, क्लीनिंग, ये सारे काम को अच्छे काम नहीं माना जाता था। तो जो लोग इसके साथ जुड़े हुए वो लोगों को भी छुआछूत का भेदभाव था, अनटचेबिलिटी जिसको बोलते हैं। तो इन लोगों के साथ ये छुआछूत का भेदभाव था, इनको टच नहीं करते थे। उसके बाद एक था कास्ट लेडर सिस्टम थी, कास्ट लेडर सीढ़ी है, जातिवादी एक सीढ़ी, तो एक सीढ़ी थी नहीं पर एक ऐसी जिसमें अपर है, टॉप लेवल पर है लेडर पर वो अपर कास्ट, नीचे है वो लोअर कास्ट, बॉटम में है वो लोअर कास्ट, वो अनटचेबल्स, जिनको कोई छूते नहीं थे, ऐसे अनटचेबल्स। तो ऐसे काम के साथ जुड़े हुए हैं जिनके साथ अनटचेबिलिटी किया जाता था। जैसे कि जो ये से लोग अनटचेबल कम्युनिटी से जो बिलोंग करते हैं ऐसे लोग हैं, तो अपर कास्ट के लोगों के घर में नहीं जा सकते, उनसे टच नहीं करते, इनको दूर से बात करते। दूसरी बात कि मंदिरों में जाना मना था, इनका जो गांव का जो कॉमन वेल था वहां से पानी नहीं भरना है। तो ऐसी ऐसी चीजें और छुआछूत का भेद भरा हुआ था। दूसरा जो टाइम था, इस टाइम की जो हम बात कर रहे हैं उसमें क्या था कि ये जो कोई भी जगह पर जो काम करते हैं लोग, तो वो अपने काम, वो मतलब कि उसके पिताजी का काम है, वही फैमिली का काम आगे बढ़ता रहेगा। तो ये जो लोग हैं अनटचेबल्स कम्युनिटी में ऐसे काम करते हैं, तो उनको भी उनके पिताजी के बदले मतलब कि वंशानुगत यही काम करना, हेरिडिटरी में यही काम कैरी फॉरवर्ड करना है। मतलब सफाई कर रहा है तो सफाई करने के वाले का बच्चा वो सफाई करने का ही काम करता रहेगा, उसके बाद उसका बेटा, उस तरह से। तो यहाँ पर ये जो एग्जाम्पल्स आपको दिए हैं ये क्यों दिया कि ये जो काम कर रहे हैं तो इसके साथ ये अनटचेबिलिटी होता था। इसके बाद जो मंदिर की बात की आपको, तो स्कूल का भी आया कि दूसरे बच्चों के साथ स्कूल में भी उनको बैठने की परमिशन नहीं थी। They had not granted any permission to sit with the other people in the school and to roaming here and there। और उसको गांव से बाहर ही रहना पड़ता था, गांव में भी नहीं आना है। कई कुछ गांव में इतने हद तक था कि गांव में एंटरिंग की भी परमिशन नहीं थी। तो ऐसे बाहर ही रहना है, मरे हुए जानवर उठाना है तभी अंदर आएंगे, दूसरों के घर में नहीं आएंगे। ऐसी भी बहुत सारी यहाँ पर प्रथाएं, खराब प्रथाएं चल रही थी। तो यहाँ पर ऐसे जो अछूत थे, जो अनटचेबल्स थे, ऐसे लोगों को कुछ नीडी जो आइटम्स है, नीड थिंग्स है, उनसे भी दूर रखा गया था। जो उसके अधिकार है उनसे भी दूर रखा गया था, जिसकी जो आज की डेट में हम अधिकार बोलते हैं ऐसी चीजों में। तो जैसे हम देखें कि यहाँ पर एक भारत के एक महामानव है, भारत के एक महान हस्ती का एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, डॉक्टर BR अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी। तो इनके बारे में दिया हुआ है, उनको भी एक ऐसा एक्सपीरियंस हुआ कि उनका जन्म 1891 में हुआ था। तो उनके साथ जो घटना हुई उनका अनुभव उन्होंने लिखा है कि 1901 में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बेस्ट नॉन दलित लीडर थे, और 1901 में उनको 9 साल की उम्र में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हुआ। मतलब कि एक उनके लाइफ में एक यादगार हो जाए ऐसा एक बुरा एक्सपीरियंस हुआ। तो इसकी वजह से उन्होंने जो अपनी लाइफ में कुछ डिसीजन लिए
वो देखे अभी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में यहाँ पास में दिया हुआ है, आप देख सकते हो, जो शॉर्ट में दिया हुआ है। उनका जन्म एक महार कास्ट में हुआ था, जो उस टाइम बॉम्बे प्रेसिडेंसी था, उस टाइम पे उस महार कास्ट को एक अनटचेबल्स में काउंट किया जाता था, मतलब कि जो एक निचली कास्ट के रूप में माना जाता था। तो उन्होंने उसमें जन्मे थे महार कास्ट में, और वो महार कास्ट बेसिकली पूरी सोसाइटी बैकग्राउंडली बहुत गरीब होते थे, और इनके पास खुद की जमीन नहीं होती थी, दूसरी जगह काम करने जाते थे, और ये लोगों को गांव के बाहर रहना पड़ता था, और ये गांव के अंदर आने की भी इजाजत परमिशन नहीं थी। तो अंबेडकर जी उसमें जन्म हुआ, उन्होंने पढ़ाई भी की, बहुत टैलेंटेड थे, होशियार थे, और आगे भी पढ़ने गए, इंग्लैंड भी पढ़ने गए, अमेरिका भी पढ़ने गए थे। तो उन्होंने अपनी जाति में सबसे पहले व्यक्ति थे अंबेडकर कि जिन्होंने सबसे पहले कॉलेज में एडमिशन लिया और कॉलेज की पढ़ाई पूरी की। अब सोच लीजिए कि इतनी जो डिस्क्रिमिनेटेड था पोजीशन थी, और वहां पर से ये बाहर निकले तो कितना उनको सहन करना पड़ा होगा। तो यहाँ से निकलने के बाद उन्होंने इंग्लैंड गए और पढ़ाई की, स्कूल कॉलेज के लिए प्रोत्साहित किया, अपने बच्चों को भी प्रोत्साहित किया, दलित बच्चों को भी प्रोत्साहित किया कि पढ़ो, मैं भी पढ़ा उस तरह से आप भी पढ़ो। इसके बाद उन्होंने कहा कि जाति व्यवस्था से सब बाहर निकलो। दूसरी बात, उन्होंने दलितों के लिए तो काम किया, मतलब कि जो दलित वर्ड यूज होता है अनटचेबल्स, उसी टाइम पे जो दलित वर्ड यूज होता था, तो दलित लोगों के लिए तो काम किया उन्होंने। उसके साथ साथ उन्होंने ऐसे धर्म की तलाश की कि जो धर्म ये जाति प्रथा, ये कास्ट सिस्टम, अनटचेबिलिटी से दूर रखे। तब उन्होंने सभी धर्मों का अध्ययन किया, और बाद में उन्होंने खुद अपना धर्म चेंज करके बौद्ध धर्म ले लिया, और बौद्ध धर्म का अनुसरण किया उन्होंने, मतलब बौद्ध धर्म को अपनाया, और अपने उन्होंने किया कि जो जाति प्रथा के विरुद्ध में है, मतलब उनसे लड़ना चाहिए हमें, और ऐसा काम, मतलब कि हमें अच्छा एक काम करना चाहिए कि जिसमें सबकी इज्जत हो। ऐसा नहीं कि कुछ लोगों की इज्जत हो, ऐसा धर्म लिया कि ऐसा धर्म नहीं लिया, मतलब कि वो धर्म में बौद्ध धर्म लिया कि जहां पर कोई भी लोगों की इस तरह से डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव नहीं होता है। तो उन्होंने अपना एक्सपीरियंस किया, उसके बाद जो जाति प्रथा थी, ऊंच नीच का भेदभाव था, वो छोड़ के वो बाहर निकले, और वो छोड़ना चाहते थे, और लोगों को छोड़ने के लिए, और भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में भी आएगा, इसके बाद वाले पॉइंट्स में भी हम देखेंगे, तो उनको फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। उसके बाद स्त्री उत्थान के लिए, मतलब कि लेडीज की एम्पावरमेंट के लिए, लेडीज को बाहर आने के लिए, लेडीज के जो कानून थे उसमें भी उनका बहुत बड़ा रोल था। लेडीज की पोजीशन चेंज करवाने के लिए, करने के लिए उनका जो रोल बहुत अच्छा यहाँ पर अंबेडकर जी का था। एक उनकी जो स्टोरी दिया हुआ है, आपको टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, उनके शब्दों में ही है, इसको पढ़ते हैं कि कोरेगांव उनके पिताजी जो नौकरी करते थे, कोरेगांव में अपने ब्रदर के साथ वो मिलने गए। अब स्टेशन पे खड़े हैं, ट्रेन नहीं आई, उनके पिताजी या पिताजी का कोई ऑफिस से जो बंदा आने वाला था, उनका प्यून, वो भी नहीं आया मिलने के लिए। तब उनके वो वहां पर खड़े थे अपने ब्रदर के साथ, भाइयों के साथ। तब स्टेशन मास्टर आए, उनको सब कुछ पूछा, ये सब कुछ नॉर्मल बात हुई। उन्होंने कपड़े भी अच्छे पहने हुए थे, मतलब शकल से या तो कपड़े पहनावे से, उनकी भाषा से, उनके रीत रहन सहन से ऐसा नहीं लगता था कि ये कोई महार कास्ट के हो। अब उस बंदे ने, स्टेशन मास्टर ने बात ही बात में उनको पूछ दिया कि आप कैसे हो, इट मीन्स आप कौन सी जाति के हो, आप कहाँ से बिलोंग करते हो। तब अंबेडकर जी ने बताया कि मेरी 9 साल की उम्र थी, और मैंने अपने आप ही ऐसे मेरे मुंह से निकला और मैंने बता दिया कि अब महार है, महार कम्युनिटी के, महार कास्ट के हैं। तो ऐसे देखकर तुरंत ही वो आश्चर्य में पड़ गया, और वो बंदे जो हमसे बात कर रहा था, उनका रहन सहन पूरा चेंज हो गया, उसका बदलाव हो गया पूरा का पूरा। इट मीन्स जो उनको लगा कि पहले से कि हम ब्राह्मण बच्चे हैं, बट फिर जो हमने बताया कि हम महार कास्ट है, उस टाइम पे बॉम्बे प्रेसिडेंसी में महार कास्ट एक अनटचेबल्स में थी, एक अछूत कास्ट में थी, अनटचेबल्स में थी। इसलिए वो बंदा थोड़ा हट गया, धक्का लग गया, वापस अपने ऑफिस में चला गया, और फिर वहां से देखता रहा। उसके बाद शाम तक हुई, उनको मिलने आए नहीं उनके पिताजी। फिर वो स्टेशन से अपने वो कोरेगांव था, वहां तक जाना था, तो इसीलिए उन्होंने वो गाड़ी की भी व्यवस्था कर ली, वहां से किराए पे कोई गाड़ी चलती होगी, मतलब कि बैलगाड़ी चलती होगी। बट ये कास्ट का नाम सुन के कोई बिठाने के लिए भी तैयार नहीं है। उन्होंने बताया, उनके ब्रदर के साथ थे, उन्होंने बताया कि हम डबल पैसा दे देंगे, पैसा भी है हमारे पास, हम डबल पैसा दे देंगे, हम जाएंगे। स्टेशन मास्टर ने मान लो हेल्प की, वो भावताल कर रहे थे, बट वो गाड़ी वाला कोई भी उनको बिठाने के लिए तैयार नहीं था। तो मान लो इंसानों की ऐसी हालत थी उस टाइम पे।
तो यहाँ पर उनके एक्सपीरियंस पूरा का पूरा दिया। स्टेशन मास्टर ने यहाँ भावतोल तो किया, बार्गेनिंग तो किया, बट वो जाने के लिए भी तैयार नहीं था। क्यों जाने के लिए तैयार नहीं था? बुक का नाम भी लिखा है डॉक्टर आम्बेडकर जी ने, वो पार्ट नंबर 12, उनका राइटिंग एंड स्पीच पार्ट नंबर 12 में से ये बुक लिया गया है। तो ये पीछे कुछ क्वेश्चन दिए है जो प्रिजुडिस स्टीरियोटाइप टाइप की मेंटालिटी के दिखाते हुए कुछ क्वेश्चंस दिए हैं। क्यों नहीं बिठाया, क्यों नहीं पहुंच पाए, कैसे नहीं गए, और स्टेशन मास्टर की क्या उसका रिप्लाई आया, स्टेशन मास्टर क्यों चौंक गया। तो ये सब चीजें मतलब कि आप देखिए कि लोगों के साथ इतना मुश्किल होता होगा। ऐसी व्यवस्था थी, इस तरह से लोग जीते थे, तो क्या व्यवस्था होता होगा। क्योंकि लोग एक समुदाय, एक ऐसा ग्रुप कि जो लोगों से दूर रहो, लोग उनसे दूर रहे। इसके बाद कि छूने से भी मना करते थे। इसके बाद उनको पानी तक नहीं देते थे, प्यास लगी है पानी तक नहीं देते। उनके बच्चों को स्कूल में बैठने के लिए जगह भी अलग थी। इसके बाद स्टेशन के गाड़ी, इसके स्टेशन में जो बच्चों को जाना है, स्टेशन मास्टर ने बताया तो यहाँ से जाना था वो सिटी में, तो उनके लिए गाड़ी वाला भी कोई तैयार नहीं था। तो इतनी सारी यातना थी, इतने सारे डिस्क्रिमिनेशन थे, इतने सारे भेदभाव थे। तो इतना भेदभाव क्यों हुआ? स्कूल में भी ऐसा भेदभाव हुआ था उनके साथ, ऐसा भेदभाव क्यों हुआ? और बाकी गतिविधियों के साथ, बाकी एक्टिविटी के साथ उनका इन्वॉल्वमेंट क्यों नहीं हुआ, क्यों नहीं किया इन्वॉल्वमेंट उस टाइम पे? सोचने वाली बात है। इसके बाद का पॉइंट देखें, स्ट्राइविंग फॉर इक्वलिटी, समानता के लिए एक संघर्ष, स्ट्रगल फॉर इक्वलिटी नाम देना चाहिए यहाँ पर, स्ट्रगल फॉर इक्वलिटी। तो स्ट्रगल फॉर इक्वलिटी में क्या है? तो सबसे पहले भारत की आजादी की जो लड़ाई चल रही थी उस दौर की बात करें, उससे पहले से ये चल रहा था सब कुछ चीजें। तो यहाँ पर पीजेंट वांट्स टू फ्रीडम फ्रॉम द ग्रुप ऑफ मनी लेंडर्स, जो किसान थे वो कर्जे में डूब गए थे, उनको वहां से स्वतंत्रता चाहिए थी, वहां से स्वतंत्र होना चाहते थे। वुमन डिमांडेड राइट टू वोट, पुरुषों को वोटिंग का राइट था, बट अंग्रेजों ने कुछ कुछ जगह पर जो लागू किया था वोटिंग का राइट पुरुषों को था, तो लेडीज बोले हमें भी वोटिंग का राइट चाहिए। दलित वांटेड टू एंट्री इन द टेम्पल, दलितों को मंदिर में एंट्री चाहिए था, कुछ गांव में एंट्री चाहिए था। स्ट्रगल फॉर द फ्रीडम फॉर ब्रिटिश रूल्स, अल्टीमेटली ब्रिटिश रूल्स से भी स्वतंत्रता चाहिए था 1947 में। इट मींस जो पहले बात हुई उसी तरह से सभी लोगों को समानता से रहने के लिए एक टाइप की यहाँ पर इक्वलिटी के लिए स्ट्रगल कर रहे थे, सब अपनी तरफ से स्ट्रगल कर रहे थे। किसान है तो मनी लेंडर्स मतलब कि साहूकार जो पैसे देते थे उनसे स्ट्रगल करते थे। तो इसी प्रकार से लेडीज को अपने अधिकार के लिए स्ट्रगल थी, वोटिंग राइट्स के लिए। तो 1947 में भारत देश आजाद हुआ, साथ साथ में दलितों को भी जो अधिकार दिए गए। बाद में इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया, इससे पहले 1946 से कॉन्स्टिट्यूशन लिखना चालू हो गया। तो कॉन्स्टिट्यूशन लिखा, जो आज हमारे समाज में जो भेदभाव हुए उसके खिलाफ में किस तरह से संघर्ष किया जाए। तो डॉक्टर आम्बेडकर जी ने इस लड़ाई के साथ लड़े, और इसीलिए इस नेता ने संविधान की इस दृष्टि से रखा कि भारत में सभी लोगों को बराबर का अधिकार मिले, इक्वलिटी, ईच एंड एवरी पर्सन गेट ए इक्वल राइट्स, सभी लोगों को इक्वल राइट्स मिले, सभी को समानता मिले। उसी प्रकार से उन्होंने संविधान में लिखने का प्रयत्न किया और हुआ भी। इसके बाद प्रत्येक व्यक्ति को, सभी व्यक्ति को समान अधिकार और समान चीजें मिले, समान अवसर भी मिले। इट मीन्स उनको समान एक अपॉर्चुनिटी भी मिले सभी जगह पर। जो पढ़ने की अपॉर्चुनिटी नहीं थी, लेडीज को पढ़ने की नहीं थी, यहाँ दलित कास्ट में भी आपने देखा कि पढ़ने की छुआछूत का भेद था। तो इतने अपमान होने के बाद कौन बच्चा स्कूल जाएगा? तो इसके बाद भेजते नहीं थे, या तो उनको पता था कि हमें लाइफ टाइम पिताजी काम कर रहे, वही काम करना है, मरे हुए जानवर उठाना है, गंदगी साफ करना है, सफाई करना है, ये करना है, वो करना है। तो उसी तरह से पढ़ते ही नहीं थे। तो उनको लगा कि ये सभी को समानता का अधिकार और समान उनको एक क्लाइमेट मिलना चाहिए, समान एक एनवायरनमेंट मिलना चाहिए, इक्वल एनवायरनमेंट मिलना चाहिए। तो इसके बाद नीचे कुछ एक्टिविटी जैसे कुछ क्वेश्चन दिए, आप पढ़ लीजिए। इसके बाद इन्होंने ये पूरा का पूरा ये खत्म कर दिया। इसका मतलब कि अनटचेबिलिटी था, उसके बाद ये जो डिस्क्रिमिनेशन था उसको पूरा का पूरा खत्म कर दिया। और भारत के संविधान में बहुत अच्छे से लिखा गया कि ऑल पीपल आर इक्वल एंड अनटचेबिलिटी इज ए क्राइम, फ्रीडम टू चूज एनी काइंड ऑफ वर्क, कोई भी बंदा कोई भी काम चूज कर सकता अपनी कैपेबिलिटी से, अपनी पढ़ाई से, अपनी स्टडी से और अपने नॉलेज के हिसाब से। रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी मतलब कि विविधता को भी एक सम्मान के नजर से देखा जाना चाहिए। तो भारत के संविधान बनाया, उसके कुछ लोगों का जो लिखा था उसमें कुछ लोगों के फोटोग्राफ्स यहाँ पर दिया हुए। मतलब संविधान में ये अनिवार्य रूप से बनाया गया कि अनटचेबिलिटी, डिस्क्रिमिनेशन को 100% रूप से हटाया जाए
और हटाया जाना चाहिए और हट गया। और सभी के साथ समानता, फ्रीडम मिलनी चाहिए सभी को, जो कोई भी धर्म चूज करने की फ्रीडम, काम चूज करने की फ्रीडम, जो पहले जो चलता था कि काम अपना वही कास्ट सिस्टम के हिसाब से ही काम करना है, वो सब छोड़ के एक परफेक्ट पर्टिकुलरली कोई भी बंदा चाहे कोई भी काम कर सकता है। और डाइवर्सिटी को रिस्पेक्ट की नजर से देखना है, विविधता को, छाती वाइज विविधता, कास्ट सिस्टम, जेंडर, ब्रीड, कोई भी सिस्टम से ऊपर होके, मतलब कि किसी के साथ असमानता नहीं करनी है, डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है, सभी को इक्वली देखना है, इनइक्वलिटी को निकाल दिया। तो ये संघर्ष सारे किए और संविधान में इस विचार के ऊपर जोर भी दिया गया। आगे भी आप कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, 7th क्लास में पढ़ेंगे, 8, 9, 10th में पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। तो ये लेसन आपको यही सिखाता है, इनइक्वलिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ में क्या किया, डाइवर्सिटी है और डिस्क्रिमिनेशन होता था, इसके लिए क्या क्या कदम उठाए गए और क्या क्या जो सच्चाई है यहाँ पर, वो सब स्ट्रगल की सच्चाई आपको बताई गई और सरकार द्वारा जो भी कदम उठाए गए वो सब आपको यहाँ पर दिखाए गए। यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन का एक प्रीएम्बल दिया हुआ है, प्रीएम्बल जो आप ध्यान से पढ़िए। तो और जो चैप्टर में आपने पढ़ा इसको अब अभी टेक्स्ट बुक में आप ध्यान से पढ़ लीजिए। इसके बाद एक्सरसाइज के अंदर जो कुछ क्वेश्चन आंसर दिए, डिस्कशन टाइप क्वेश्चन है बट बहुत अच्छे है। चैप्टर के अंदर से वो क्वेश्चन दिए वो भी आपको करना जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। अब आप 5th क्लास से 6th क्लास में आए तो वर्कशीट और अंदर जो भरना है ऐसी सिस्टम नहीं रहेगी, पेपर आपको लिखना है, आपको बाद में बताया भी जाएगा कैसे पेपर और एग्जाम में लिखना है। तो यहाँ पर ये वीडियो देखते रहिए।